क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है, इन फिगर 6.15, फिगर 6.15 में एंगल पी क्यू आर कौन सा है, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके इक्वल है, पी आर क्यू के। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू हमें गिवन है, ये गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस कौन सा है, ये वाला, ये पॉइंटर पे ध्यान देना, ये इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन और टू प्रूव मैंने लिख दिया इधर। अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में सबसे पहले जो ये वाली लाइन है हमारी एस टी, उस पर अगर हम क्यू पॉइंट मार्क करें तो क्यू पॉइंट पे दो एंगल कौन से बन रहे हैं, एक तो एंगल पी क्यू एस और एक एंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 लीनियर पेयर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई पॉइंट हो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करा और यहाँ से एक रे करिए, तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करे, तो इसलिए अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। तो इधर हम लिख देंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हम मार्क करेंगे इक्वेशन 1 और रीजन देंगे लीनियर पेयर। अब नेक्स्ट ध्यान दो, ये वाला एंगल एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी, ये दोनों मिलके भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट आर मार्क है, पॉइंट आर पे दो एंगल बन रहे हैं, एक तो पी आर क्यू और एक पी आर टी, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री लीनियर पेयर से, क्योंकि लीनियर पेयर में हमेशा सम 180 होता है। तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे इक्वेशन 2 मार्क करेंगे, और रीजन सेम रीजन है, जो लीनियर पेयर हमने ऊपर लिखा था सेम इधर लिखी, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इन दोनों का सम भी पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर का सम भी 180 है, और पी आर क्यू और पी आर टी का सम भी क्या है, 180 है। तो हम इन दोनों के एलएचएस को इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। जब भी आरएचएस इक्वल हो तो हम एलएचएस को भी इक्वल करके लिख सकते हैं। अब इसके अलावा हमें ये गिवन है कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, गिवन में था ना, इज इक्वल टू पी आर क्यू। पी क्यू आर किसके इक्वल था, पी आर क्यू के। तो हम एक काम कर सकते हैं, पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दें, या फिर पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दें, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे। तो मैं पी क्यू आर को हटा रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस, पी क्यू आर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, पी आर क्यू, पी क्यू आर हट जाएगा और उसकी जगह पी आर क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। अब पी आर क्यू और पी आर क्यू कट हो गया, तो क्या बच गया, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव।